सूर्य और बुध की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। मान लो अगर आपका वृषभ लगन का चार्ट है तो सप्तम भाव में आपके सूर्य और बुध स्थित होंगे और यहाँ वो स्थित होंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो वैसे सूर्य अपने से फोर्थ आए क्योंकि वो आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है और वो अपने मित्र के भी घर में, इसलिए सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से यहाँ अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ क्योंकि मंगल की एनर्जी है आपके सप्तम भाव में, तो सूर्य का प्रभाव उस वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सूर्य की फायर पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको लेकिन मंगल की प्लेसमेंट को देखना काफ़ी जरूरी होगा। वैसे ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा है यानी जीवन साथी के घर में, तो ज़्यादातर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, उनके सोचने विचार करने के तरीके, उनके डिसीजन लेने के तरीके पर पड़ेगा। ऐसे में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी नज़र आ सकता है, आपसे वो ज़्यादा सक्षम हो सकता है किसी भी काम को करने, किसी भी निर्णय को लेने के लिए। साथ ही साथ आपका मैरिज होने के बाद आप पब्लिक की नज़रों में थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपके जीवन साथी को किसी बड़े प्रशासनिक पद पे दिखाता है, या वो पैसे के मामले में आपसे बहुत आगे होगा या काफ़ी धनवान होगा, इवन उनकी फैमिली भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब जो मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल अगर आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है अगर कम से कम चार्ट में, तो जीवन साथी का प्रभाव आपके जीवन पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है। यहाँ जो बुध हैं वो दूसरे घर के स्वामी और पंचम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना को बढ़ा देगा कि आप अपने एक ऐसे जीवन साथी को चुन रहे हैं जिसको आप पहले से जानते हैं या जिसको आप लाइक करते हैं या जो आपको जानता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ये तो नहीं बोला जा सकता कि एक प्रॉपर लव मैरिज आप कर सकते हैं, बट किसी के साथ आप जिद करके मैरिज कर रहे हो या आप अपने परिवार के साथ घर वालों के साथ जिद करके मैरिज कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आता है। अब जो मंगल की प्लेसमेंट है वो काफ़ी कुछ आपके लिए डिसाइड करेगी। अगर मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो जीवन साथी की सेहत के लिए, उनके गुणों के लिए कंजक्शन बहुत अच्छा फेवर करेगा। लेकिन क्योंकि ये आपके जीवन साथी के डोमिनेंस को आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है, इस वजह से हमेशा आपका जीवन साथी आपसे काफ़ी आगे नज़र आ सकता है कैरियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में। इस प्रकार का आपका अगर कंजक्शन बन रहा है सप्तम में, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है क्योंकि दोनों प्लैनेट्स की जो दृष्टि वो आपके लगन पर पड़ेगी, तो लगन में बैठे प्लैनेट को भी ये दोनों ही ग्रह काफ़ी प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ आपको लगन में बैठे प्लैनेट विशेष को देखना होगा या फिर आपको अपने शुक्र की प्लेसमेंट भी देखनी होगी। देखिए, शुक्र अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो फिर ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर कर सकता है, या तो फिर आपके लगन में कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो या तो सूर्य के साथ मित्रवत है या बुध के साथ मित्रवत है, तो और भी अच्छा प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। ऐसे केस में लगन में बैठे प्लैनेट विशेष पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। लगन में बैठा प्लैनेट किस प्रकार की क्वालिटी वाला है, किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, क्या वो आपको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है लाइफ में, जो जो आप अपेक्षा करेंगे, जो जो पे आप अपनी लाइफ में टारगेट करेंगे, क्या उनको पाने के लिए वो ग्रह आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो ग्रह आपके लिए सपोर्टिव है तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का कंजक्शन होने से आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक योग्य इंसान नजर आएंगे। ये कंजक्शन आपके नेम फेम को भी काफ़ी बढ़ाएगा, आपकी सोशल रूप से काफ़ी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा ये। इसके साथ साथ आपके लिए ये डिसीजन लेने, सोचने, विचारने या किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप करने या बिजनेस के लिए कभी कभी उतना अच्छा कंजक्शन साबित होगा नहीं। इसके साथ साथ कभी कभी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आने की संभावना है। अगर यहाँ पे राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो आपके सप्तम भाव पे, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। जीवन साथी को आप बहुत इजी तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन है, और स्कॉर्पियो साइन में अगर ऐसा कंजक्शन है तो जीवन साथी अपने अंदर बहुत सारी हिडन चीज़ें छुपा रहा है आपसे, या वो अपनी कोई एबिलिटी छुपा रहा है, वो अपना धन छुपा सकता है, अपना इवन कोई रिलेशनशिप भी छुपा सकता है। ऐसा जीवन साथी आपके ऊपर आपकी अपनी वाणी से या अपने व्यवहार से या अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा हावी नजर आएगा। जीवन साथी आपका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने के साथ साथ काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा, काफ़ी सुंदर दिखने वाला भी होगा, लेकिन वो कैरियर के प्रति आपकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा सक्रिय नजर आ सकता है, जिससे आपको विवाह होने के पश्चात कैरियर में आगे बढ़ने का काफ़ी अच्छा मौका भी मिल सकता है। अब जो अन्य प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव देखिए, कोई भी अन्य प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनका प्रभाव भी यहाँ आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ जो आपके चार्ट में दूसरे घर में प्लैनेट प्लेस्ड है
क्योंकि दूसरा घर बुध का है और पंचम घर में भी कोई भी यदि प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसको आपको ज़रूर देखना होगा। अब क्योंकि बुध दूसरे और पंचम के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपको एजुकेशन में संतान पक्ष से रिलेटेड जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और क्योंकि सूर्य भी आपके 4th लॉर्ड ही हुए तो जीवन साथी के आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और ज़्यादा बेटर हो सकती है और ज़्यादा अच्छे से सुधर सकती है। फिर इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स की भूमिका भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट, 4th या 5th हाउस में बैठे प्लैनेट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। तो इन भाव में मान लो अगर कोई भी शुभ ग्रह यदि बैठा रहेगा तो आपके लिए वो ग्रह बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। सूर्य और बुध वास्तव में स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है बुध पर, क्योंकि वो मंगल के घरों में सूर्य वैसे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जीवन साथी के साथ वो यहाँ काफ़ी मैटर करेगी। आपका जो तालमेल है आपस में या जो आपके रिश्ते की जो तारतम्यता है वो काफ़ी मैटर करेगी। जितना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा आपस में, जितना अच्छा आपका तालमेल होगा, उतना ही अच्छा ये कंजक्शन आपके लिए नज़र आएगा आपको। अब इसमें महादशा का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर मान लो सूर्य या बुध की महादशा हो तो आपको महादशा पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महादशा के हिसाब से देखें तो या तो आपको सूर्य की महादशा हो सकती है या फिर बुध की महादशा हो सकती है। अगर बुध की महादशा भी है तो उसमें सूर्य के प्रभाव भी जरूर नजर आएंगे। हालांकि ज़्यादातर केसेस में आपका जीवन साथी आपको कैरियर में काफ़ी मदद करेगा, बट यहाँ रिश्ते में कभी कभी आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आपके लगन में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो आप अपनी मैरिड लाइफ से उतने संतुष्ट नहीं होंगे। भले ही आपका पॉपुलैरिटी, आपका मान सम्मान, सोशल रूप से आपका फेम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो आपके घरेलू रिश्ते हैं, पारिवारिक जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े प्रभावित हो सकते हैं फिर। और सूर्य 4th लॉर्ड होने की वजह से आपकी मदर और आपकी जो फैमिली का रोल है आपकी मैरिड लाइफ में वो भी काफ़ी बड़ा नज़र आता है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आपकी फैमिली वालों के साथ आपके जीवन साथी की बहुत ही अच्छी बन रही हो या उनके साथ उनका तालमेल ज़्यादा अच्छा हो आपकी तुलना में, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी प्रबल है। इसके साथ साथ जो आपका जीवन साथी होगा, आपका जो पार्टनर होगा या जीवन साथी होगा या आपका हस्बैंड या वाइफ होगा, वो आपके फादर का काफ़ी फेवरेट हो सकता है, या वो आने के बाद में आप कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, आप अपने टारगेट के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। साथ साथ में आपका जीवन साथी आपको निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो ऐसा कंजक्शन आपको भी बहुत सारी एबिलिटीज़ देने वाला है, लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है तो ज़्यादातर इसका प्रभाव आपको अपने जीवन साथी पर ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ परिणाम इस तरीके के आपके लिए रहेंगे जब भी आपका सूर्य और बुध का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा हो।